तो आप लोग थंबनेल को देखकर तो समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक इस पर होने वाला है। सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है इन्वेटो थीम फ्री डाउनलोड। सुना कैसे आप है ना इन्वेटो से आप फ्री में आप थीम को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल और एक्टिवेट और कैसे आप डेमो कंटेंट का इंपोर्ट कर सकते हो और कैसे आपको ये फाइल मिल सकती है फ्री में इन्वेटो मार्केट प्लेस से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले हैं। सो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, आपको लैपटॉप की स्क्रीन में आपको प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए, यहाँ पर देखो thinkforever.net की वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पर देखो एक तरह से ये है ना इन्वेटो मार्केट प्लेस का ये कि प्लेटफॉर्म है thinkforever.net है ना। तो सबसे पहले आपको करना है आपको इस पर बना लेना है अकाउंट, फिर इसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपको इस पर कर लेना है लॉगिन। जैसे ही आपने इस पर लॉगिन कर लेंगे फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको है ना इस वाले पेज पर आ जाना है ना। इस वाले पेज की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा है ना। सो इस वाले पेज की जो लिंक है ना मैं इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे है ना। सो आपको यहाँ पर देखो ये वाली फाइल आपको फ्री में मिलने वाली है, जेनिक्स टेक स्टार्टर सास एलिमेंटर वर्डप्रेस थीम। आपको देखो जेनिक्स थीम आपको फ्री में मिलने वाली है यहाँ पर थिंकफोरेवर से है ना, मतलब इन्वेटो से आपको मिलने वाली है फ्री में। और ये फ्री में आपको कब तक मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 2 जुलाई 2025 तक ही आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप 2 जुलाई के बाद इस वीडियो को देखेंगे फिर आप ना इस थीम को आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 जुलाई के बाद यहाँ पर देखो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप 2 जुलाई के बाद यहाँ से परचेस करेंगे फिर आपको यहाँ पर देखो कितने का मिलेगा, सो यहाँ पर देखो $28 का फिर यहाँ पर मिलने वाला है ना। सो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको मैं 2 जुलाई के बाद भी इस थीम फाइल को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। सो कैसे आपको करना है, आपको इस वाली वेबसाइट पे चले आना है ना, ये वाली वेबसाइट पे चले आना है ना। सो ये वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा है ना। सो आपको इस वाली वेबसाइट से परचेस करना है। यहाँ पर देखो 499 अमाउंट आ रहा है, आपको यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करना है, आपको ₹0 अमाउंट यहाँ पर पे करना है ना। सो आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना होगा। जैसे आप परचेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट कोड आ रहा है, आपको यहाँ पर जैसे डिस्काउंट कोड लगाएंगे फिर आपको यहाँ पर ₹0 अमाउंट आ जाएगा। सो डिस्काउंट कोड में ना वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा है ना। सो अभी हम चलते हैं वापस इन्वेटो की साइट पर। सो यहाँ पर देखो इन्वेटो की साइट पर आ गए, यहाँ पर देखो मैंने लॉगिन कर लिया। अब आपको देखो करना क्या है, लॉगिन करने के बाद आपको ना यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड इट फॉर फ्री, आपको डाउनलोड इट फॉर फ्री पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड हो गई है ना। सो यहाँ पर देखो थिंकफोरेवर लिखा गया है, थिंकफोरेवर जेनिक्स स्टार्टअप सास एलिमेंटर वर्डप्रेस थीम फाइल है ना। सो यहाँ पर देखो फाइल डाउनलोड हो गई है। सो अभी मैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर इस फाइल को आपको चेकआउट करके दिखा देते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर है ना, डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये फाइल आ गई, यहाँ पर देखो फाइल आ गई है जेनिक्स। आपको है ना ऐसी है ना जिप फाइल मिलने वाली, आपको ना इस वाली जिप फाइल को कर लेना है अनजिप। सो कैसे करेंगे अनजिप, आपको ले जाना है माउस का राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक के बाद आपको एक ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पर कर देना है क्लिक, फिर कर देना है एक्सट्रैक्ट। तो अब देखो मैं देखो जिप फाइल देखो यहाँ पर देखो अनजिप हो गई। सो अब मुझे चले आना है अनजिप वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर देखो अनजिप वाला फोल्डर आ गया है, देखो जेनिक्स लिखा आ गया है ना। सो अब मैं चले आता हूँ अनजिप वाले फोल्डर के अंदर। सो मैं जाता हूँ अनजिप वाले फोल्डर के अंदर। जैसे मैं अनजिप वाले फोल्डर के अंदर गया सो यहाँ पर देखो आपको एक और यहाँ पर देखो जिप फाइल मिल रही है, यहाँ पर देखो आ रहा है थिंकफोरेवर, यहाँ पर देखो जेनिक्स है ना। सो यहाँ पर इस वाली है ना जिप फाइल को भी कर लेना है आपको अनजिप है ना। सो इसको मैं कर लेता हूँ अनजिप। तो माउस का करता हूँ राइट क्लिक, फिर कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक, फिर कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट है ना। सो यहाँ पर देखो हमारी देखो इस फाइल देखो अनजिप हो गई। यहाँ पर देखो अनजिप वाला फोल्डर आ गया है ना। सो देखो अनजिप वाले फोल्डर के अंदर जाने से पहले यहाँ पर देखो एक पीडीएफ फाइल दिख रही है। सो मैं आपको पीडीएफ फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। सो मैं जाता हूँ पीडीएफ फाइल के अंदर। तो जैसे मैं पीडीएफ फाइल के अंदर गया यहाँ पर देखो इन्वेटो मार्केट का यहाँ पर लोगो दिख रहा है, यहाँ पर देखो लाइसेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर दिख रहा है ना। सो यहाँ से है ना लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको इसलिए दिख रहा है, सो मैंने ना इस थीम फाइल को है ना इन्वेटो से डाउनलोड की है ना। सो यहाँ पर इसलिए इसका लाइसेंस सर्टिफिकेट हमें मिला है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट, आप इसको एक बार देख लेना चाहिए है ना। सो अब मैं चले आता हूँ अनजिप वाले फोल्डर के अंदर जिसको मैंने अनजिप किया था। सो मैं जाता हूँ अनजिप वाले फोल्डर के अंदर ना, फिर अनजिप वाले फोल्डर के अंदर चले आना है जेनिक्स ऑल फाइल्स के अंदर है ना। फिर इसके बाद देखो आपको देखो लाइसेंस डॉक्यूमेंटेशन प्लगइन्स, उसका जेनिक्स, फिर यहाँ पर देखो जेनिक्स चाइल्ड, आपको देखो जेनिक्स वाली फाइल आपको दिख गई है ना। सो आपको देखो ये वाली फाइल है, आपको इसी वाली जिप फाइल को है ना वर्डप्रेस के अंदर आपको अपलोड करनी है ना, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी फाइल है ना। सो यहाँ पर जो चाइल्ड फाइल भी मिली है हमें। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट हाँ। सो अब मैं चलता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए। अब मुझे चले आना है अपीयरेंस के अंदर। तो यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आपको फिर चले आना थीम पर क्लिक, फिर आपको कर देना ऐड थीम पर क्लिक, फिर कर देना अपलोड थीम पर क्लिक, फिर करना है चूज अ फाइल है ना। फिर आपको चले आना यहाँ पर अनजिप वाले फोल्डर के अंदर जहाँ से मैंने अनजिप करके दिखाया था। सो मैं अनजिप वाले फोल्डर के अंदर चले आता हूँ। फिर उसके बाद भी मैंने एक और अनजिप किया था, फिर मैं अनजिप वाले फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। तो मैं अनजिप वाले फोल्डर के अंदर चला गया। फिर चले आना है जेनिक्स फाइल के अंदर, फिर आपको चले आना यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ पर जेनिक्स वाली
फाइल आपको है ना इसी वाली जेनिक्स वाली फाइल को कर देना है अपलोड, है ना। सो आपको ना यहाँ पर इसको कर देना सेलेक्ट, फिर कर देना ओपन पर क्लिक, है ना। सो मैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सेम वैसा ही करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। सो अब मैं कर देता हूँ इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। तो अब देखो हमारी जो थीम यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट का, सो मैं अब कर देता हूँ एक्टिवेट पर क्लिक। तो अब देखो हमारी देखो थीम यहाँ पर देखो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गई। सो अब मुझे करना है डेमो कंटेंट को इंपोर्ट। तो डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने से पहले इसके कुछ ना रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, इसको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना कंपलसरी, तब जाके आप डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे, है ना। सो रिक्वायर्ड प्लगइन्स आपको कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, तो आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स, आपको इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर कर देना है फिर क्लिक। तो मैंने देखो इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक कर दिया। सो यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर देखो 6 प्लगइन्स आपको दिख रहे हैं, आपको 6 प्लगइन्स को कर देना है इंस्टॉल। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ऑल सेलेक्ट, फिर करता हूँ इसको प्लगइन्स के अंदर सेलेक्ट, फिर कर देता हूँ अप्लाई, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर देखो ऑल सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखो सारे है ना यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएंगे फिर, है ना। सो यहाँ पर देखो एक एक करके होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो हो गए ना 5, यहाँ पर 6, है ना। फिर मैं कहता हूँ इसको रिटर्न टू द रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल पर क्लिक। तो अब देखो हमारे देखो प्लगइन यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गए। अब मुझे करना है इसको एक्टिवेट। सो मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इसको सेलेक्ट, फिर करता हूँ एक्टिवेट पर सेलेक्ट, फिर कर देता हूँ अप्लाई पर क्लिक। तो अब देखो हमारे प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गए। सो अब मैं आपको प्लगइन्स के अंदर आपको एक बार प्लगइन्स एक बार चेकआउट करके दिखा देता हूँ, है ना। सो मैं जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर, है ना। सो यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर 6 प्लगइन्स है, यहाँ पर तो 6 प्लगइन यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना। सो यहाँ पर देखो हमारे प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो गए। सो मुझे करना है डेमो कंटेंट को इंपोर्ट। तो डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको चले आना है जेनिक्स के अंदर। आपको देखो ऊपर आपको दिख रहा है डैशबोर्ड के नीचे आपको जेनिक्स, है ना। सो आपको जेनिक्स के अंदर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है डेमो इंपोर्ट का, ना। सो आपको डेमो इंपोर्ट पर कर देना फिर क्लिक। तो मैंने डेमो इंपोर्ट पर कर दिया क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो लिखा आ गया इंपोर्टर डेमो साइट, है ना। सो यहाँ पर देखो डेमो इंपोर्टर आ गए सारे, है ना। सो यहाँ पर टोटल देखो हमें 5 डेमो यहाँ पर दिख रहा है ना। तो पहला जो डेमो है हमारा हेल्प डेस्क, फिर उसके बाद है ना टेक स्टार्टअप सास, है ना। फिर उसके बाद है हमारा CRM प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद है AI चैटबॉट, है ना। तो टोटल है ना हमें 5 डेमो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो यही जो डेमो आपको एक बार इन्वेटो की साइट पे मैं दिखा देता हूँ। सो मैं इन्वेटो की साइट पे आ गया। सो मैं जाता हूँ लाइव प्रीव्यू पर क्लिक। तो यहाँ पर देखो प्रीव्यू में आ गए। सो मुझे नीचे चले आना है। नीचे में जैसे गए यहाँ पर देखो स्टार्टअप टेक सास डेस्क हेल्प डेस्क AI चैटबॉट और CRM। तो टोटल देखो यहाँ पर 5 डेमो से, यहाँ पर देखो 5 डेमो आपको देखो वर्डप्रेस के अंदर आपको दिख रहा है। सो मैं जाता हूँ फिर से वर्डप्रेस में। तो यहाँ पर देखो 5 डेमो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। सो आपको है ना किसी एक डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको है ना एक बार टेक स्टार्टअप वाला है ना डेमो को इंपोर्ट करके दिखाने वाला है, जिससे कि आपको 100% ट्रस्ट मिल जाए, है ना। सो अभी मैं करता हूँ इंपोर्ट डेमो पर क्लिक। जैसे मैंने इंपोर्ट डेमो पर क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो एलिमेंटल लिखा आ गया। सो द रिक्वायर्ड प्लगइन्स रिकमेंडेड कीवर्ड थीम दे आर नॉट रिक्वायर्ड द जेनिक्स थीम टू वर्क, है ना। फिर आपको कर देना इसको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो इंपोर्टिंग कंटेंट होना अब स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा डेमो डेटा जो इंपोर्ट होना अब स्टार्ट हो गया। अब आपको कुछ देर के लिए कर लेना है वेट। अब आपको इस पेज को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी और ना ही आपको इस स्टेप को करना है रिफ्रेश। तो अब देखो हमारे देखो डेमो कंटेंट यहाँ पर देखो इंपोर्ट होगा। यहाँ पर देखो लिखा आ गया इंपोर्ट कंप्लीट, है ना। सो आपको देखो एक ऑप्शन आ रहा है विजिट साइट, है ना। सो आपको साइट को एक बार विजिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ न्यू टैब में ओपन, है ना। सो यहाँ पर देखो हमारे देखो डेमो यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। सो यहाँ पर देखो कितना अच्छा हमें देखो यहाँ पर डेमो देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर देखो इसका हेडर भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखो हेडर में देखो ऑन फीचर, हाउ इट वर्क, प्राइसिंग, अबाउट, सपोर्ट, एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पर देखो कार्ड वाला पेज, है ना। सो यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर देखो इसका हेडर दिख रहा है ना। फिर इसका देखो राइट टॉप में यहाँ पर देखो बटन भी आपको कितना अच्छा दिख रहा है ना। फिर इसका देखो हमारा फर्स्ट सेक्शन देखो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो स्क्रॉल भी देखो कितनी स्मूथली यहाँ पर देखो स्क्रॉल हो रहा है ना। इसका देखो इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। देखो ये सेक्शन में कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखो डिस्कवर AI ड्रिवन मार्केटिंग टूल, कस्टम क्लाउड सॉफ्टवेयर, फिर इसका देखो ये आ गया परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसका नेक्स्ट फीचर्स आ गया यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट सेक्शन आ गया देखो की फीचर्स में स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, डेटा इंटीग्रेटेड, सप्लाई चेन। फिर इसका देखो नेक्स्ट सेक्शन ये आ गया प्राइसिंग वाला। फिर इसका नेक्स्ट सेक्शन आ गया टेस्टिमोनियल, नेक्स्ट सेक्शन आ गया FAQ, है ना। फिर नेक्स्ट सेक्शन में देखो ट्रायल आ गया। फिर इसके बाद देखो हमारे देखो ये फुटर आ गया है। फुटर भी देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका डेमो कंटेंट मिला है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था सेम यहाँ पर देखो वही डेमो कंटेंट आपको दिख रहा है। हाँ, सो आप इस तरह से आप डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अभी आपको यही जो डेमो कंटेंट आपको मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ट्रस्ट मिल जाए 100% कि यहाँ एक्चुअल में मेरा डेमो कंटेंट यहाँ पर मिलता है। तो अभी मैं आता हूँ फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सो यहाँ पर मैं चले आता हूँ पेजेस के अंदर। तो यहाँ पर पेजेस में चले आता हूँ ऑल पेजेस। तो पेजेस में जैसे मैं गया यहाँ पर तो पेजेस आ गए अबाउट, ब्लॉग, कार्ड, चेकआउट एक और आ गया है, कॉन्टेक्ट, फीचर्स, होम पेज। यहाँ पर तो ये वाला होम पेज आपको लगा हुआ था,
है ना, हाउ इट वर्क, अबाउट माय अकाउंट आ गया, प्राइसिंग है ना, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, सैंपल, शॉप और टीम। हाँ, सो यहाँ पर टोटल सारा मैं यहाँ पर डेमो डेटा आपको दिख रहा है ना। इसके मैं एक बार आपको कस्टमाइज फीचर्स भी दिखा देता हूँ, है ना। सो यहाँ पर देखो इसके ये कस्टमाइज फीचर्स भी आ गए। यहाँ पर देखो कस्टमाइज फीचर्स आपको देखो ग्लोबल, इंटीग्रेटेड, लेआउट हो गया, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, बुकमार्क्स, यूटिलिटी पेज, कस्टम और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीजें आ गई है ना। सो ये जो कस्टमाइज फीचर्स आपको देखो यहाँ पर दिख जाएंगे जेनिक्स थीम ऑप्शनल के अंदर, है ना। सो आपको मैं एक बार अपीयरेंस के अंदर भी कस्टमाइज फीचर्स दिखा देता हूँ। सो मैं जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइज के अंदर। तो यहाँ पर देखो इस वाले कस्टमाइज फीचर्स में देखो साइट आइडेंटिटी आ गई, मेन्यू आ गया, विजेट्स होगा, होम पेज सेटिंग होगा, वूकॉमर्स होगा, फिर यहाँ पर देखो एडिशनल सीएसएस होगा, है ना। सो आपको ये सारे कस्टमाइज फीचर्स आपको दिख रहे हैं ना। सो अभी मैं इसको करता हूँ कट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे है ना इस डेमो को आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो पूरा मैंने इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताया और स्टेप बाय स्टेप मैंने फुल गाइडेंस आपको दिया है इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको कौन सी थीम फाइल चाहिए या प्लगइन की फाइल चाहिए एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं उस पर भी मैं फिर मैं वीडियो में ला सकूं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड लेने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ना उसके लिए ना इस वीडियो कर देना लाइक और इस वीडियो को कर देना कमेंट और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, है ना। और आपको ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट लेना मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना है। सो आपको मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट दिखा देता हूँ। सो मैं ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आपको ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट मुझे इस बार इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोवाइड करा देना। फिर उसके बाद मैं डिस्काउंट कोड में इंस्टाग्राम पर डीएम करके प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आप ना कोड को है ना इस वाली वेबसाइट में यूज कर सकते हो। फिर आपको है ना थीम फाइल है ना फ्री में मिल जाएगी। और ये theme4a.net की जो लिंक है ना मैं इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट को जरूर मेरे चैनल को ज्वाइन करना, है ना। सो ब्रॉडकास्ट आपको कहां पर मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल की लिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पे प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन और वर्डप्रेस से रिलेटेड और मैं अपने सब्सक्राइबर को बहुत सारी जो प्रीमियम फाइल और प्रीमियम कंटेंट जो है फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो आप मेरे चैनल पे जाके एक बार चेकआउट करके जरूर देखना, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी जो थीम्स की फाइल है ना फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो एक बार आप मेरे चैनल को जरूर देखना, क्योंकि आप ना उस फाइल को आप फ्री में फिर आप यूज कर पाएंगे।